मांगे उड़ा ऐसे काम करके जाओ, झगड़ा पकड़ा कर करा के क्या किसका भला हुआ है तो हमारा होने वाला है। मैं तो एक ही बात करना पसंद करता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है महाराज एक ही विषय लेता है। एक ही विषय तुम्हारे खोपड़ी में उतरता नहीं तो दूसरा विषय बोल के करूँ क्या? हाँ, एक ही बात समझ में नहीं आती कि तुम मांस मटन दारू छोड़ो, मालकरी बनो। अब वही बात तुम्हारे खोपड़ी में उतरती नहीं तो फिर दूसरी गीता रामायण भागवत की बातें कब उतरना है? बच्चों के नाम से जावड़ के समय में बकरा मत काटो, पण परफोर यार नाम है हमारा जीप जरा खुश हो जाओ। और कितने सारे क्या हम देखो, कभी कभी आश्चर्य लगता है कि आंधळ्या पुढे ऐसा है ना वाचली कथा रातचा गोंधळ, तो फिर वो गोंधळ कब तक करेंगे हम? अभी तो मैं बहुत सत्संग भी करने का थोड़ा सा मेरा मन कम होता है। अभी क्या चलो अपना अपना आनंद में जीवन जिए, पर कोई पीछे पड़ जाता है तो अभी चला जाता हूँ, नहीं तो अभी वो सत्संग की भी रुचि कम हो गई अभी महाराज। क्योंकि क्या होता है, सस्ता आदमी सबके खोपड़ी में नहीं बैठता। और मैं तो व्यासपीठ पर से बोलेगा कि मेरे जैसा सस्ता आदमी तुमको नहीं मिलेगा। हमको बहुत सारा तमाशे की जरूरत नहीं, हम विचार देने आते हैं। हम तो बापू के विचार, हम तो बापू जी के छोटे मोटे पोस्टमैन है। बापू जी की बातें, अब जो बापू जी का दीवाना है वो मगन रहता है। और फिर नहीं तो फिर एक भगत था रोज सत्संग सुनने जाता था, लेकिन आपने सुना है बापू जी की बात, उठता है सत्संग खत्म हुआ कि वो 2-3 झटक देता था, महाराज तेरा ज्ञान तेरे पास में तो चल। अब उसका देख देख के उसका बेटा भी सत्संग में जाने लगा, उसको रंग लगा, वो लड़का नया मन उस पे रंग चढ़ गया महाराज। तो उनकी दुकान थी, अब वो सत्संग में सुनता था कि किसी को दुखाना नहीं चाहिए, वो पाप होता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, आदमी हो, किसी को नहीं दुखाना चाहिए। अब कहते दुकान थी तो वो ढेप का पोता बाहर रखा हुआ था, गाय आई और खाने लगी। अब वो लड़का देख रहा है, कह रहे यार सब में भगवान है, अब इसको क्या दुखा है, खाने दे। उधर से उसका बाप आता है, अरे मूर्ख, वो गाय खा रही, तेरे को अक्ल नहीं क्या, उसको भगा उसको। बोले पिताजी नहीं, बोले मैं सत्संग में सुन के आया हूँ कि सब में भगवान है, क्यों किसी को दुखाना। बोले मूर्ख, सत्संग ऐसा सुने जाता है क्या? फिर सत्संग सुनने के बाद में खड़ा होके वहां कपड़े झटक देना पड़ता है। महाराज तेरा ज्ञान तेरे पास, अपन उनकी ज्ञान को लेके चलेंगे तो तू ऐसा खिलाते रहेगा तो फिर अपना धंधा गया चौपट। तो फिर ऐसा कभी सत्संग हो तो फिर मतलब क्या निकलेगा? फिर वो बात एक और मैं बोलता हूँ कि वो एक लड़का अपने दोस्त के साथ रास्ते से जाता है, वो तंबाकू बनाते हुए चले जाता है। सुनिए नहीं बात मेरी सब। अब वो तंबाकू बनाते बनाते अपने दोस्त अपने धुन में थे वो। अब उधर से उसका बाप आया, वो तंबाकू का हाथ उसने पीछे छुपा लिया। उसका दोस्त देखने लगा कि वाह भाई पिताजी की कितनी इज्जत करता है। फिर उसका बाप निकल गया, तब वो लड़का बोलता है कि अरे वाह तू तेरे पिताजी की कितनी इज्जत करता है। अरे इज्जत विद्दत खींचने, बोले वो तंबाकू देख लेता तो आदि वो उमंग लेता करके छुपा लिया बोले। तो ऐसे संस्कार यदि रहेंगे तो ना हमारा भला ना तुम्हारा भला। इसलिए गांव के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, हमारे गांव में, हमारे घर में हमने आज बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आने वाला समय, फिर बोलूँ मैं, आने वाला समय बहुत कठिन आ सकता है। इसलिए आज हमें जागने की जरूरत है। हम कब तक नींद में सोते रहेंगे महाराज? कौन जगाने आने वाला है? 3-4 लाख रुपए आप खर्च करो, सत्संग करवाओ, और गांव में कोई अपना विकास न दिखे तो वो 3-4 लाख रुपए वो क्यों सत्संग में खर्च करना? उसके बजाय स्कूल के 2-3 कमरे बढ़ा दो,
गांव के कुछ और काम हो वो कर डालो, क्योंकि पैसा खर्च होने के बाद में उसका कोई सदुपयोग हो, उसका कोई फायदा हो। गन्ना काटने जाते हो आप, लाख 1.5 लाख 80 90 100 50 हजार रुपए ले लो, और वो मांस मटन दारू सट्टे पत्ते में खत्म कर दो, तो फिर वो मतलब क्या निकला? वो पैसे का अपने घर बना डाला, आधा एकड़ 1 एकड़ हमने जमीन ले ली, या एक आधा कोई अच्छे बच्चे को तुम पढ़ा रहे हो, बाहर पढ़ने गए तो उसके एजुकेशन के लिए, उसके शिक्षण के लिए खर्च करे तो उसका फायदा। लेकिन बकरे काट डाले, मोटरसाइकिल ले लिया, फिर रॉकेट डाल के फिर उसको भगाते फिर रहा है। नहीं, जीवन में विकास होना चाहिए। अभी दिन रात तक बैठकर सब काम धंधे छोड़ के आप मानते हो हम लोगों को, तो हम जो बापूजी की बातें आप तक पहुंचाते, हम तो इतने बड़े नहीं कि आपको ज्ञान दे, लेकिन बापूजी के पोषमन है, बापूजी की बात आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या नहीं दिया, वो बापूजी का भजन अपन गाते हैं, क्या क्या नहीं दिया। फिर इतना कुछ देने के बावजूद यदि हम लोग न समझे, फिर हमारा दुर्भाग्य है ना। हम कहीं न कहीं बहुत अभागी। कबीरा पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, कि पूर्व जन्म के पाप इतने हैं कि वो हमको समझने नहीं देते। मम माया दुरत्यया, भगवान ने गीता में कह दिया, मेरी माया बड़ी दुष्कर है, ये आदमी को समझने नहीं देती। क्योंकि माया में आदमी इतना उभड़ जाता है, उसको सच क्या झूठ क्या अच्छा क्या बुरा का कुछ दिखता है। इसलिए कोई सदगुरु मिले, कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के तीर। ऐसे संत के संग में बापू जैसा संत और कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, भी आपको लगता होगा कि बापू तो है नहीं, फिर अरे बापू है, शरीर से नहीं है। तत्व कभी भी मरता नहीं, व्यक्ति मरता है, तत्व नहीं मरता। और गुरु तत्व है, गुरु व्यक्ति नहीं है। अब जाओ ईमानदारी से बापू जी के पास में, समाधि के पास में बैठ जाओ, पाल में जाके ईमानदारी से आग बंद करके अपने दिल की बात बोलो, ईमानदारी से। हाँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है, अंदर से क्या प्रेरणा मिलती है। वो है, वो हर जगह है। सदगुरु कभी मरता नहीं, व्यक्ति मरता है, तत्व नहीं मरता। बापू हमारे साथ है। बापू यदि हमारे साथ नहीं रहते तो ये महफिल, ये दीवानों की महफिल कहाँ मिलती। ये बापू जी का रंग, ये सत्संग का रंग, कहीं ना कहीं सत्संग में बापू जी के या तो फिर कोई कैसेट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से हमने सुना है करके तो सत्संग हमारी समझ में आया। नहीं तो हम क्या समझते, क्या गीता, क्या रामायण, क्या बाबा रामदेव जी, क्या कथा, कहाँ से समझ में आती। लेकिन गुरु कृपा, ये बापू जी का प्रसाद है कि जो हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और एक खुशी की बात बताऊं मैं आपको कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो लोग रोज मछली केकड़ी खाए बगैर उनका जीवन पूरा नहीं माना जाता, वो लोग आज बाबा जी के पास में आकर इतना बड़ा जीवन परिवर्तन कर रहे। वो लोग माला जपते, दोनों समय माला करी, पूरा परिवार आश्रम में आके इतनी बड़ी सेवा करते। महाराज तुमको क्या बोलूं, आदिवासी की समझ में आ गया। और फिर हम कब जागेंगे, कौन समझाएगा। वही दारू, वही गुटखा, वही मछली, सड़ी सुड़ी वो काली थैली, गुरुवार के दिन वो फुग्गा। बाजार कब होती तुम्हारी? हाँ, गुरुवार। गुरुवार तो त्योहार होता है हमारा। लाए परे से गादी पोटली पीताने फिर 5 मिनट में उसको लगता है कि ये घंटा हो गया, बनाए कोने गए, ले 5 मिनट में उसका 1 घंटा हो जाता है। ये बातें हमको बदलना पड़ेगा तो हमारा जीवन सक्सेस हो सकता है। नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल है। काय कोणाचे गेले ज्याचे त्याने आहित केले। किसी का कुछ जाता नहीं, हम अपना ही सर्वनाश हम खुद ही करते हैं। बाहर का कोई शत्रु आएगा तो हमारा हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हाथ पैर तोड़ने से। लेकिन जब हमारे अंदर अहंकार है, राग द्वेष है, छल कपट है, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु है। अहंकार
समर्पण के बगैर हमको जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। अभी बार बार लाइट जा रही, मैं परेशान हो जाऊं क्या? ठीक है, वो ऊपर का प्रॉब्लम है, उसको हम क्या कर सकते हैं? अब उसको टेंशन में लाइट क्यों गई? अरे गई ना, ऊपर का प्रॉब्लम है, ये बेचारे बैठे समिति वालों का उसमें दोष क्या? तो सिचुएशन देख के आदमी ने अपना निर्णय बदलना चाहिए कि अभी इतना बड़ा संकट हमारे पूरे देश पर, कोरोना में से भगवान ने वापस बोलो नहीं, कोरोना में से हमको बचाया, कहीं ना कहीं हमारे पुण्य थे कि नहीं, यहाँ बाबा का मंदिर बन रहा है, यहाँ कथा होने वाली है, यहाँ कोई सत्संग होने वाला है, राम मंदिर बन रहा है, उसका अभी हमको पुण्य देखना बाकी है, इसलिए हम है। तो इसलिए हमको कोई बीमारी ना लगे, जैसे तुम्हारी कपासी पर कोई बीमारी आती है तो तुम बौरा मारते हो ना, इसी प्रकार ये शरीर पर कोई बीमारी न आए, इसके लिए रोज राम नाम रूपी फवारा मारना चाहिए, नहीं तो फिर कड़ी लगेगा, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी, क्या क्या बीमारी हो रही महाराज। ऐसे अभी मैं दवाखानों के इतना संपर्क में हूँ, रोज कोई कोई पेशेंट का एक फोन आता है, बापू ऐसा हो गया, योजना में कोई बैठेगा तो लगा फिर डॉक्टर को फोन। क्या करेंगे महाराज? अभी कोरोना से 2 साल हो गए, बापू की कृपा से कोरोना में इतना काम किया, लेकिन बापू जी की कृपा से आज तक कुछ हुआ नहीं। कहीं ना कहीं उसकी कृपा है ना, नहीं तो मेरी क्या औकात है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते मेरे बापू मेरा नाम हो रहा है, तो मैं तो निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, मेरा क्या है? तो उधर से एक आधी लाइन कट किया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बढ़ पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं है, क्या अटैक आता है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ ना, तुम्हारी नहीं। हाँ, मैं मेरी किसी को कुछ बोलने जाओ, कौवे का बैठना, डाली का टूटना, और उपा तो महाराज के ऊपर देखो, महाराज के पास क्या पड़ा है तो उसके बोलने से तो कुछ हो रहा है। तुम तो ऐसे बैठे हो कि जैसे कि तुमने ठेका ले लिया है। मैं आधा घंटा मेरी ड्यूटी मैंने बढ़ा के किया है। भाई तुम्हारा बहुत अच्छा भोजन खाया, क्या बनाया हुआ था? क्या खाया मैं? हाँ, वो क्या बोलते हैं अपनी भंगोड़ा जैसा, क्या बोलते हो, पोती के पान के वो ये पाटोड़ी। हाँ, अब बोल दो ना क्या खाया, वो मेरा पसंदीदा था, मस्त पेट भर के। वो कैलाश भाई परोस रहा है, मन का स्टेज पे जाके सो जाऊंगा, कम खिला। तो फिर मेरी ड्यूटी तो मुझे करना चाहिए। विनोद है, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यानम, हंसना खेलना कूदना ध्यान करना, मस्त रहना। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। तो बापू जी जैसे संत हमारे जीवन में आ गए, फिर भी यदि हमारे जीवन की जीने की लाइन न बदले तो फिर हम बहुत कमजोर हैं। इसलिए लागी लगन पिया राम से थोड़ी लग रही, हमारी लगन भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, जहां अपनी श्रद्धा हो लगा दो, नहीं तो फिर वही बात, काय कोणाचे गेले ज्याचे त्याने आहित केले। अब अधिक न बोलते हुए 12:30 बज गए। आरती करके फिर ये लोग थोड़ा सा भजन गाएंगे, चलेगा क्या? जागरण यदि कोई करे तो थोड़ा समय के लिए, नहीं तो फिर बंद कर देते, फिर सुबह तो है ही सत्संग। हाँ, भजन गाओ है। साईं का क्या चल रहा है? तेरी तार टूट गई है। हाँ, पैसे कम